बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाहु व बाद। सिलसिला शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। अगर आपके हज़रात के पास कोई सवाल है ज़कात के मुताल्लिक़ पूछना चाहें पूछिएगा। हद्दल मक़दूर कोशिश करेंगे कि आपके पास सही बात पहुँचे इंशाअल्लाह। वालेकुम सलाम। हाँ जी, सवाल ये कर रहे हैं कि अगर हम किसी को ज़कात दे रहे हैं क्या ये ज़रूरी है कि हम उन्हें बताएं कि ये पैसे ज़कात के हैं। जवाब ये है कि वो शख्स जो आपसे पैसे ले रहा है, अगर आप उसके ताल्लुक़ से जानते हैं कि वाकई मोहताज आदमी है, ये फ़कीर और मिस्कीनों में आता है, तो ऐसी सूरत में बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप दे दें, वो इस्तेमाल कर ले। अगर आपको शक है कि कहीं हो सकता है साहब के पास कोई प्रॉपर्टियाँ हों बस्तिया में, है ना, फ्लैट वगैरह लेकर रखे हैं, पैसे वगैरह हैं, ज़ाहिरी तौर पर फ़कीर दिखते, पता नहीं, ऐसी सूरत में आप उनसे चेक कर लीजिए कि आप क्या ज़कात ले सकते हैं, लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपको ज़ाहिरी तौर पर फ़कीर दिखे, आपने दे दिया, बाद में आपको पता चला कि मालदार आदमी है, तो ऐसी सूरत में आपको दोबारा ज़कात देनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको अगर डाउट है किसी शख्स के बारे में, आप उन्हें देना चाहते हैं, तो आप एक मरतबा चेक कर लीजिए, उसके बाद देने कीजिए इंशाल्लाह। वल्लाहु आलम। अगर कोई आदमी अगर कोई आदमी ज़कात लेने का मुस्तहिक नहीं है, उसने झूठ बोल के ले लिया, तो अब ये है और इसके रब हैं, क़यामत के दिन इसके साथ फैसला होगा। अब जिन्होंने ज़कात दे दी, तो अगर उन्हें मालूम हो कि ये साहब ने झूठ बोला है, ऐसी सूरत में तो उन्हें ज़कात दोबारा देनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी ज़कात गलत जगह चली गई है, उन्हें दोबारा ज़कात देनी पड़ेगी। वल्लाहु आलम। हाँ जी, इसीलिए आप रिश्तेदार हैं तो आपको मालूम है कि उनकी माली हैसियत क्या है, तो ऐसी सूरत में आप कुछ वही बोले दे दीजिएगा इंशाल्लाह। वल्लाहु आलम। सवाल ये कर रहे हैं कि एक साहब कर्ज ले चुके हैं और वापस देना नहीं चाहते हैं, तो इसकी ज़कात कैसे निकालेंगे। यहाँ पर एक अहम नुक्ता आप समझ लीजिएगा। ज़कात जो इस्लाम में है वो पैसों में है, अफराद पर नहीं। अफराद पर ज़कात नहीं, वो पैसे अगर किसी बच्चे के पास भी जमा हो गए, अगर कोई आज पैदा हुआ, उसके खाते में 1 करोड़ रुपए हैं, तो ऐसी सूरत में उस बच्चे का जो गार्डियन है, उसके जो गार्डियन होते हैं, वो उस पैसे की ज़कात अदा करेंगे। तो इस्लाम में ज़कात पैसों पर है, अफराद पर नहीं। इसका बिल्कुल उल्टा है जिजिया, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है इस्लाम में, वो अफराद पर है। तो माल अगर किसी के पास निसाब को पहुंच गया तो उसे ज़कात दे दी है। अब आपका जो सवाल है कि कर्जदार आपने पैसे दिए वापस नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर दो सूरतें हैं। आपने किसी के पास पैसे दिए, मांगने पर दे देगा, फ़ोन किए भाई साहब पैसे लाओ, तो ला के आपको दे देगा। अगर ऐसी सूरत है तो ऐसी सूरत में आपको ज़कात देनी पड़ेगी। आपने किसी के पास पैसे दिए, वो वापस नहीं दे रहा, आपने मांगा नहीं दिया है, तो ऐसी सूरत में आप तो ज़कात नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही आपके हाथ में वो पैसे मिलेंगे, चाहे 2 साल 3 साल 4 साल के बाद, आपको 1 साल की ज़कात निकालनी पड़ेगी। 1 साल की ज़कात निकालनी पड़ेगी। वल्लाहु आलम। सवाल ये कर रहे हैं कि क्या ज़कात पैसों की शक्ल में देनी चाहिए। अफजल तरीक़ा यह है कि आप जिस सिन्फ की ज़कात निकालते हैं उसी सिन्फ में ज़कात दें। मिसाल के तौर पर आप सोने की ज़कात निकालते हैं तो सोने में ही ज़कात देना अफजल है। चांदी ऐसे ही है, कैश का निकालते हैं तो कैश ऐसा ही है। अगर आपके पास कोई ऐसा गहना हो जिसे आप तोड़ नहीं सकते, है ना, उससे पुर्जा नहीं निकाल सकते, तो ऐसी सूरत में अगर आप कैश देते हैं तो भी चलेगा इंशाल्लाह, तो भी चलेगा। लेकिन अफजल यही है कि जिस सिन्फ की आप ज़कात निकालते हैं उसी सिन्फ की शक्ल में मोहताज के हाथ में पहुंच जाए। वल्लाहु आलम। हम्म। सवाल ये कर रहे हैं कि एक साहब के पास इनकम का ज़रिया है और वो बैंक से लोन भी लिए हुए हैं, तो ज़कात कैसे देंगे। जवाब ये है कि पहले बैंक से लोन लेना, है ना, सूद का ट्रांजैक्शन करना इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं। ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। लोगों ने बैंकों से पैसे लिए, फिर कभी बाहर निकले नहीं। बैंक लोगों को ख़त्म कर देते हैं।
ये सूद आदमी को बर्बाद कर देती है। एक क्रेडिट कार्ड, फलां कार्ड 1000 बार फ़ोन करेगा, मैसेज करेगा कि ले लो ले लो ले लो। जैसे ही आदमी लेता है, उन लोगों को इंसानों की साइकोलॉजी मालूम है, पॉलिसी बनाने वाले बड़े साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, उन्हें मालूम है कि एक आदमी एक मरतबा दे के वापस करेगा, 2-3 मार 10 15 25, उसके बाद फंसेगा, उसके बाद ज़रूर फंसेगा, उसके बाद उसे उससे जो है एक्सप्लॉइट किया जाएगा। तो इसलिए ये बैंक के सूद के ट्रांजैक्शन में आदमी किसी भी हालत में नहीं जाएगा। अगर किसी ने ले लिया है, बचना चाहता है, तो ये जो कैपिटल अमाउंट है वो ही सेटल करेगा, उससे ज़्यादा 1 रुपया भी सूद का नहीं देगा। देगा तो फिर वो गुनाह में फंस जाएगा। ये पहली बात। अब इसी मसले को आप एक दूसरी शक्ल में समझिए कि आपके पास इनकम का ज़रिया है, आपको कर्ज देना है बाहर, ठीक है, आपके पास इनकम का ज़रिया कर्ज देना है। तो आप पहले ये करिए कि पहले कर्ज दे दीजिए, और उसके बाद आपके पास जो पैसा जमा हुआ है इसे आप देखिए, ये अगर निसाब को पहुंचा हुआ है तो इसमें से फिर आपको 2.5% देने हैं। आपको पहले कर्ज दे देना है। अगर ऐसी सूरत है कि भाई कर्जदार फौरन लेने के लिए तैयार नहीं है, वो आप 6 महीने के बाद दे सकते हैं, साल के बाद दे सकते हैं, या फिर आपके पास कोई दूसरा अरेंजमेंट है, तो ऐसी सूरत में आपको जो है ज़कात देनी पड़ेगी। कैसे कि वो जो कर्जदार आपसे जो पैसे लिया हुआ है, पैसे आपके नहीं आए हैं, तो जैसे ही आपके हाथ में पैसे आएंगे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, आप उसमें से 1 साल की ज़कात निकाल दीजिएगा। यही तरीका है। कर्ज है, आप फ़ौरन दे रहे हैं, बकिया अमाउंट में देखिए, अगर बकिया अमाउंट निसाब को पहुंचा है तो ज़कात दीजिए। अगर आप फ़ौरन कर्ज नहीं देते हैं, साल है 2 साल के बाद देना चाहते हैं, अभी जल्दी नहीं है, बाद में देना है, तो ऐसी सूरत में आपके पैसे जो भी है उसमें आपको ज़कात निकालनी है, उसे आप डिडक्ट नहीं कर सकते। अल्लाह वाला जी। हम्म। समझ गया मैं। आपके हाथ से जो पैसे निकल गए हैं उसमें तो ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास पैसे हैं, देखिए ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए 3 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन ये है कि वो माल निसाब को पहुंचा हो। दूसरा कंडीशन ये है कि उस पर 1 साल गुजरा हो। तीसरा कंडीशन ये है कि वो आपके कब्ज़े में हो। आपका माल है, निसाब को पहुंचा हुआ है, लेकिन आपके कब्ज़े में नहीं है, किसी और के पास फंसा हुआ है, तो ऐसी सूरत में आप ज़कात नहीं देंगे। तो 3 कंडीशन पूरी होनी है, निसाब को पहुंचे और 1 साल गुजरे और आपके कब्ज़े में हो। तो जो चीज़ आपके कब्ज़े में है उसी की आप ज़कात निकालेंगे। तो आपने कर्ज दे दिया, जो बाकी आपके पास पैसे हैं वो निसाब को पहुंचे हुए हैं, वो आपके कब्जे में, तो उसमें से आप 2.5% निकालेंगे। वल्लाहु आलम। सवाल ये कर रहे हैं कि माँ बाप अगर गरीब हों या फिर बच्चे गरीब हों तो क्या उन्हें ज़कात दी जा सकती? हरगिज़ नहीं। माँ बाप और दादा, दादा के दादा और बच्चा, बच्चे का बच्चा है ना, ये जो नस्ल ऊपर नीचे चलती है, ये वो लोग हैं जिन्हें आप ज़कात नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें देखना आप पर फ़र्ज़ है, इनकी देखभाल करना, इनकी ज़रूरियात पूरी करना आप पर फ़र्ज़ है, तो आप इन्हें ज़कात नहीं देंगे। ये आपके असल नस्ल में से हैं, तो इन्हें आप ज़कात नहीं देंगे। आप है ना, इन्हें, आपको आपके पास जो कुछ भी है वो लेके इनकी मदद करना ज़रूरी है। वल्लाहु आलम। सवाल ये कर रहे हैं कि अगर किसी ने हज के लिए पैसे जमा किए, पैसे जमा हो गए, साल 2 साल पैसे जमा हो गए, तो क्या उसमें ज़कात निकालनी है? हाँ, उस पर भी ज़कात निकालनी है। कोई भी माल निसाब को पहुंच जाए उस पर आपको ज़कात निकालनी है। वो आप हज के लिए हो या फिर शादी के लिए हो, जो भी हो, आपके पास पैसे रह गए, आपके पैसे आपके पास रह गए, साल गुजर गया और वो निसाब को पहुंच गया, और कैश के लिए आपने सुन लिया, कैश के लिए इस साल चूंकि चांदी वगैरह के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो मैंने अभी चेक किया, 1,75,000 1,75,000 अगर किसी के पास कैश की शक्ल में साल भर की उसकी सेविंग है, तो उसमें से 2.5% आप निकालेंगे। तो आदमी हज के लिए जमा कर रहा हो या फिर शादी के लिए जमा कर रहा हो, किसी भी मकसद से जमा कर रहा हो, अगर पैसे उसके पास जमा हो गए, निसाब को पहुंच गए, 1 साल पूरा हो गया, तो आपको ज़कात निकालनी पड़ेगी। अल्लाहु आलम। जी, सवाल ये बोल रहे हैं कि ज़कात जो है, क्या अगर मैं सोने का निकाल रहा हूँ तो आज के रेट के हिसाब से निकालो? हाँ, आप मार्केट में जाइए, चेक करिए आपके पास जो गहने हैं, अब ये गहने 22 कैरेट के होते हैं, 20 कैरेट, 18 कैरेट के होते हैं,
तो आप जाके उसके पास देंगे तो वो आपको तोल के बताएगा कि भाई इसमें आपको कितनी ज़कात देनी है। जितना उसमें सोना है उसी की ज़कात देनी है, तांबे की ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है। वल्लाहु आलम। नहीं, हाँ, हाँ जी, वही। अगर कोई औरतें अपने पास सोने के गहने रखी हुई हैं, अगर वो निसाब को सोने के गहने पहुंच गए तो उसमें से 2.5% निकालना होगा। निसाब क्या है? 84 ग्राम्स। अगर किसी के पास 84 ग्राम्स के सोने हैं और उस पर एक साल गुजर गया तो उसमें से 2.5% निकालना पड़ेगा। वल्लाहु आलम। पूरे पूरे 85 ग्राम्स का पूरे का जो है 2.5% निकालना पड़ेगा। वल्लाहु आलम। यानी मतलब आपके हिसाब से 85 ग्राम्स उनके पास है तो 84 माइनस करके 1 ग्राम की ज़कात निकालेगा, ऐसा तो होता नहीं है। आपको तो पूरी देनी पड़ेगी। वही मैं खुद में बता रहा था कि अगर किसी के पास 500 ग्राम है तो वो 500 ग्राम का 2.5% निकालेगा। ये नहीं कि 84 निकाल के बकिया जो 416 है उस पर ज़कात निकालेगा, नहीं नहीं, वो 500 ग्राम की पूरी ज़कात निकालेगा, 2.5% निकालेगा। और ज़कात कैलकुलेट करना ईजी है। आपके पास जो भी अमाउंट है डिवाइडेड बाई 40 करिएगा, जो आउटपुट आएगा वही ज़कात है आपकी। अल्लाह आलम। सवाल ये कर रहे हैं कि लीज के लिए जो पैसे देकर रखा गया है, तो पहले ये नुक्ता जान लीजिएगा कि भाई लीज जो है क्या ये अहले इल्म में उसे हराम करार दिया है कि आदमी लीज देकर किसी के पास रहता है और जब निकलता है तो पूरे पैसे निकल लेकर चला गया, तो 1 साल जो बिल्डिंग में रह गया, 2 साल जो रह गया, वो क्या है हिसाब। तो इसे जो है अक्सर अहले इल्म ने हराम करार दिया है। अच्छा, ये जो पैसे वो उनके पास हैं, वो तो पैसे आप पूछने पर नहीं आएंगे। जब तक आप घर खाली नहीं करते वो तो देगा नहीं। तो जब आप घर खाली करेंगे, जब आपके हाथ में पैसे आएंगे तो आप उसमें से 1 साल का निकालिए। जनरल उसूल है, आपके पैसे किसी के पास हैं, वो एडवांस की शक्ल में हो, कर्ज की शक्ल में हो, कोई भी शक्ल में हो, किसी के पास आपके पैसे फंसे हुए हैं, यही है। 2 चीज़ें हैं, एक पूछने पर मिल जाएगा तो आपको निकालनी है, पूछने पर नहीं मिलेगा, पता नहीं कब देगा, कई साल लग जाएंगे, तो जब भी आपके हाथ में वो पैसे आ जाए तो उसमें से 2.5% निकालिए। यही उसूल है। वल्लाहु आलम। वो आप एडवांस कहिए या फिर कर्ज कहिए, जो कुछ भी कहिए। वल्लाहु आलम। अलबत्ता बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया है, किसी के पास इन्वेस्ट किया है, पैसे आपने लगाए हैं, वो पैसे उसने लेकर उसने माल खरीद लिया है, फला खरीद लिया है, तो वो मैंने आपको बता दिया ज़कात माल पर है। तो वो बिजनेस चला रहा है तो वो माल उसके कब्जे में है, तो वो ज़कात निकालेगा, वो ज़कात निकालेगा, आप निकालने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये कर रहे हैं कि कहीं इन्वेस्ट किया गया और वो जो है पैसे अभी तक नहीं आए हैं, वो ऐसे ही अटके पड़े हुए हैं, आजकल आजकल जा रहा है, तो इस वही उसूल है, वो पूछने पर नहीं मिला पाएगा। जब भी आपके हाथ में आएगा 2.5%। नहीं, अगर आपके पास पैसे आए तो आपके पास ऑलरेडी सेविंग्स है, उसमें मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा, सब मिला के आप 2.5% निकालिए। अल्लाह आलम। हम्म। नहीं, कारोबार उनका है किसी और का है? उन्हीं कारोबार है, तो फिर कारोबार में अगर पैसे लगाए हैं तो फिर वो, अगर वो कारोबार किसी प्रोडक्ट का है, कोई चीज़ उन्होंने बनाया है, वो बिजनेस प्रोडक्ट चीज़ है, उस पर 1 साल गुजरेगा तो 2.5% निकालेंगे। किस किस्म की तिजारत है? हाँ, गोश्त तो जो है रोज़मर्रा जो है वो चीज़ें जो है ख़त्म होने वाली है। तो फिर आप देखेंगे कि आपके पास जो पैसे जमा हो गए, जो सेविंग्स आपने कमाया है, आपके पास जो सेविंग्स है वो अगर निसाब को पहुंच गए, 1 साल गुजर गया, तो उसमें 2.5% निकालना है। ज़कात इसी तरीके से देंगे इंशाअल्लाह। वल्लाहु आलम। सवाल ये कर रहे हैं कि औरत के गहनों को कौन ज़कात निकालेगा। ये बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, गहने जो औरत पहनती है, ये अगर उसका मालिक उसका शौहर है तो वो ज़कात निकालेगा,
वो गहने उस औरत ही के हैं, वही उसकी मालिका है, तो ज़कात वो निकालेगी। तो कोई भी औरत गहने वो अपने पास रखी है, तो यहाँ फैसला करना पड़ेगा कि ये गहने तेरे हैं, ये गहने मेरे हैं, तुम पहनोगी। ये मेरे हैं, मैंने तुम्हें देना है, तुम दिया है कि तुम पहनोगी बस। तो कौन से मेरे हैं, कौन से तुम्हारे, फैसले करने पड़ेंगे, है ना। तो उसके हिसाब से जो जिम्मेदार है वो ज़कात अदा करेगा। वल्लाहु आलम। हम्म। नहीं, सवाल ये कर रहे हैं कि अगर बाज गहने औरत के हैं, बाज गहने मर्द के हैं, दोनों अलग अलग मालिक हैं, दो अलग करेंगे, तो ऐसी सूरत में ज़कात फ़र्ज होती नहीं है। अगर पहले से ये मालूम है कि ये गहने इनके हैं, ये इनके हैं, तो ऐसी सूरत में ज़कात नहीं है। अगर कोई ज़कात से बचने के लिए हरकत करता है तो फिर वो तो गुनाह में फंस जाएगा। वल्लाहु आलम। हाँ, सवाल अच्छा किया आपने कि मेरा घर है, मैंने किसी को किराए को दिया, तो मैंने एडवांस अमाउंट लिया। अब ये एडवांस अमाउंट आप अपने पास रखे हैं, आप अपने पास रखे हैं, तो ऐसी सूरत में आपको ज़कात देनी पड़ेगी, आपको ज़कात देनी पड़ेगा। ये कोई दूसरी शक्ल में चली गई, या फिर कहीं आपने कुछ खर्च कर दिया, कहीं किसी और को दे दिया, बाद में फिर जब घर वाला घर खाली करेगा तो फिर दूसरा एडवांस लेके मैं से दे दूंगा, अगर ऐसी शक्ल में तो ज़कात देने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास वो पैसे हैं, आपके पास दूसरे भी सेविंग्स है, उसमें पैसे मिल जाएंगे, इसमें से आपको 2.5% निकालनी है। वल्लाहु आलम। देखिए, गोश्त वगैरह का स्टॉक होता नहीं है ना, वो एक दो दिन में खाली हो जाएगा, साल भर होगा। नहीं नहीं, जो वो चीज़ होती है रोटेशन का, तो उसके तो स्टॉक में नहीं आएगा, वो बिजनेस प्रोडक्ट में नहीं आएगा। जो चीज़ रोज़मर्रा ख़त्म हो जाती है वो स्टॉक में नहीं आएगा। जो बिजनेस प्रोडक्ट जो स्टॉक में है आपके पास, जो सामान स्टॉक में है, उस पर एक साल गुजर जाए तो उस पर 2.5% है। ये गोश्त हो गया, टमाटर, प्याज, ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें, डेली कंज्यूमेबल चीज़ें हैं, रोज़ ख़त्म हो जाती हैं, तो इसमें क्या ज़कात देंगे, इसमें ज़कात नहीं है। उसके ज़रिए से आपने जो पैसे कमाए वो आपके पास सेविंग्स में है, तो उस पर 2.5% आपको देंगे।